अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो के करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी को। आइए वीडियो को करते हैं आगाज़। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम जद्दे अमजद सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें ग्रामी पर रखा गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सिलसिला नसब इस तरह है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन बिन सैयदना इमाम हुसैन इब्ने अली। आपकी वालिदा माजिदा का इसमें ग्रामी सैयदा फ़ातिमा बिनते सैयदना इमाम हसन था। ये आपकी खसूसियात में से है कि आपका सिलसिला नसब दोनों तरफ से सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। बाकर बकरा से मुश्तक़ है और इसी का इसमें फ़ाइल भी है। इसके मानी शिक करने और वसात देने के हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर को इस लक़ब से इसलिए मलक़ब किया गया था कि आपने अल्लूम व मुआरफ़ को नुमायाँ फरमाया और हक़ाइक़ को अहकाम व हिकमत के वो सरबस्ता ख़ज़ाने ज़ाहिर फरमा दिए जो लोगों पर ज़ाहिर न थे। आप अपने वालिद ग्रामी के जानशीं हुए और आइमा अहले बैत में से 5वें इमाम हैं। इलामा इब्ने हिजर मक्की लिखते हैं कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इल्मी फ़्यूज़ व बरक़ात और कमालात व एहसानात से उस शख्स के अलावा जिसकी बसीरत ज़ाइल हो गई हो, जिसका दिमाग ख़राब हो गया हो और जिसकी तीनत व तबीयत फासिद हो गई हो, कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। इसी वजह से आपके बारे में कहा जाता है कि आप बाकरुल उलूम यानी इल्म के फैलाने वाले और जामिउल उलूम हैं। आपका दिल साफ, इल्म व अमल रोशन व ताबिंदा और खलकत शरीफ थी। आपके कुल औकात अताते खुदावंदी में बसर होते थे। आरफों के क़ुलूब में आपके आसारे रासिक और गहरे निशानात नुमायाँ हो गए थे, जिनके बयान करने से वसफ़ करने वालों की ज़बानें गूंगी और आजिज़ व मांदा हुए हैं। आपके हदायत व कलमात इस कसरत से हैं कि इनका एहसा इस किताब में नामुमकिन है। इलामा इब्ने खलकान लिखते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकर इलामा ज़मान और सरदार कबीरुल शान थे। आप अलूम में बड़े तबहर और वसीउल तलाक थे। इलामा ज़हबी लिखते हैं कि आप बनी हाशिम के सरदार और मुतबहर इल्मी की वजह से बाकर मशहूर थे। आप इल्म की तह तक पहुंच गए थे। आपने इसकी वक़ाए को अच्छी तरह समझ लिया था। आप अपने आबा व अजदाद की तरह बेपनाह इबादत करते थे। सारी रात नमाज पढ़ना और सारा दिन रोज़े से गुज़रना आपकी आदत थी। आपकी ज़िंदगी ज़ाहिदाना थी। आप बड़े आबद, ज़ाहद, खाशे, पाक तीनत और बुज़ुर्ग नफ्स थे। तमाम औकात को इबादत और इताते अल्लाही से मामूर रखते। आधी रात को रोया करते और बारगाहे इलाही में नहायत आजिज़ी से मनाजात किया करते थे। आप फ़कीरों की बड़ी इज़्ज़त करते थे और उन्हें अच्छे नाम से याद करते थे। हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और उनको सलाम किया। इस वक्त वो नाबीना हो चुके थे। उन्होंने दरियाफ्त किया कि आप कौन हैं? मैंने कहा, मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन हूँ। ये सुनते ही फरमाया, ऐ मेरे बेटे आगे आओ। जब मैं आगे हुआ तो आपने मेरे हाथ पर बोसा दिया और इसके बाद मेरे पाँव पर बोसा देना चाहा कि मैं दूर हो गया। आपने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है। मैंने जवाब दिया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सलातो वस्सलाम हो और अल्लाह ताला की इन पर रहमतें और बरकतें हों। मैंने पूछा कि हज़रत
یہ واقعہ کس طرح ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ اے جابر، شاید تم میرے ایک فرزند کے آنے تک زندہ رہو گے اور اس سے ملاقات کرو گے۔ اس کا نام محمد بن علی بن حسین ہوگا۔ خدا تعالیٰ ان کو نور و حکمت عطا کرے گا۔ میرا اس کو سلام پہنچا دینا۔ آپ کا وصال 7 ذوالحجہ بروز پیر 114 ہجری بمطابق جنوری 733 کو 57 سال کی عمر میں ہوا۔ بعض کے نزدیک آپ کا وصال 8 ذی الحجہ بروز پیر 112 ہجری کو ہوا۔ آپ کی قبر انور امام حسن مجتبیٰ اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت البقیع مدینہ المنورہ میں ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔